फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 32 से 37 तक। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपने ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उनमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 और संख्याएं 7 से 15 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं? मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं
वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 4 और संख्याएं 32 से 37 तक। इसमें हमने सुना कि विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। और एक उदाहरण भी हमने सुना, बरनबास ने, एक लेवी जिनका उपनाम बरनबास था, वह कुप्रुस का निवासी था, उसने अपनी संपत्ति बेचकर उसे प्रेरितों को दे दिया। इसलिए हम उनके समान, आदिम कलीसिया के विश्वासियों के समान जीवन बिताए, यह ईश्वर चाहता है। इसी तरह प्रेरित चरित्र की शुरुआत में अध्याय 2 और संख्याएं 42 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सभी पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबका साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। तो वे सब एक साथ प्रेरितों की शिक्षा सुनते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। भ्रातृत्व के निर्वाह में वे सब ईमानदार थे। प्रभु भोज माने मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर परम प्रसाद ग्रहण करते थे और वे एक साथ प्रार्थना करते थे, एक साथ मंदिर जाते थे। उनका जीवन पवित्र आत्मा से संचालित जीवन था, पुनर्जीवित यीशु की कृपा से भरा जीवन था। इसलिए उनको मालूम हो गया कि उनका जीवन स्वर्ग के लिए है। इस दुनिया की संपत्ति ये सब अस्थिर है, स्थायी नहीं है। वे सब
एक दूसरे की सहायता के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए होना चाहिए। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत न हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबकी भलाई करते रहे, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। तो हमको भलाई करते रहना है, क्योंकि हम स्वर्ग के लिए जीवन बिताते हैं, हम स्वर्गीय हैं। आगे संत पौलुस हम सबों को समझाते हैं इस लेख के द्वारा, मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दया करते हैं, जो सेवा करते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन पर प्रेम, आनंद, दयालुता उतरेगी। वे नई सृष्टि बन जाते हैं और उन पर ईश्वर की कृपा की वर्षा होती रहेगी। आगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 में यीशु हमको समझाते हैं, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आगे प्रभु यीशु हमें समझाते हैं, जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। भाई और बहनों, पुराने व्यवस्था से ही ईश्वर का कहना है कि हमें उदार होना है। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके लिए हमें ईश्वर को समय देना है। हमें ईश्वर को समय देना है। आगे ईश्वर का कहना है, खाली हाथ प्रभु के पास नहीं जाना है। और हम लोग प्रभु को जो कुछ देते हैं, प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। प्रवक्ता ग्रंथ में ग्रंथकार का कहना है, ईश्वर हमको 7 गुना लौटा देगा। इसके अलावा हमको ईश्वर को दशमांश देने के साथ साथ गरीबों को दशमांश देना है। 10 में से 1 हिस्सा गरीबों को और सालाना खर्च के लिए, पर्वों के खर्च के लिए अपने पास दशमांश के रूप में रखना है। और इसके अलावा हर प्रथम फल ईश्वर का है। 5 बलियां चढ़ानी थी, 7 पर्वों में जाना था। उन सबों के लिए ईश्वर के प्रति उदार होना है। और नए व्यवस्था में यीशु आकर वादा करते हैं, मैं 100 गुना लौटा दूंगा। हमें याद रखनी है, इस दुनिया में संपत्ति बहुत है। कई लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई है। नहीं, हम
लालच में पड़कर, स्वार्थता में पड़कर दूसरों को नहीं देते हैं। हमें उदार बनना है। यीशु हमको उदार बनने के लिए सिखाते हैं। इस दुनिया में बहुत संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों रुपए कुछ लोगों के पास हैं, लेकिन जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो यीशु में एक हो जाते हैं, वे सब नई सृष्टि बन जाते हैं। इसलिए संत पौलुस जैसे महान विद्वान प्रभु भक्त हमको सिखाते हैं हमें दूसरों की सहायता करनी है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 9 में इसका कारण भी संत पौलुस समझाते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। दान देने से क्या फायदा है? संत पौलुस हमको समझाते हैं, आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि यह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। इस कार्य के कारण लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके अर्थात सबके प्रति उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। तो प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना होगी, एकता बढ़ेगी और प्रभु प्रचुर मात्रा में हम सबों पर कृपा उतारेंगे। इसलिए हम कृपा मांगते हैं। आदिम कलीसिया के सदस्यों के समान हम भी प्रभु भोज में योग्य रूप से भाग ले, चर्च जाकर प्रार्थना करें, ईश्वर के वचन पढ़े और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ काम करते रहें। कलीसिया का विकास होगा। हम ये कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने निकोदेमुस नामक एक यहूदी पंडित को समझाया, आपको दोबारा जन्म लेना है। वह रात को यीशु से मिलने आया था। यीशु के चमत्कारों को देखकर वो भी ऐसे चमत्कार करना चाहता था। तो यीशु उससे कहते हैं, आपको दोबारा जन्म लेना है। और ऐसे व्यक्तियों का पहला निशान है। एक उदाहरण देकर यीशु ने समझाया, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा में जन्मा है ऐसा ही है। कहने का मतलब पवित्र आत्मा का कार्य विचित्र है। वो अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा कार्य करता है। और साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो दोबारा जन्म ले चुका है, वह व्यक्ति एक आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। हमारी समझ है कैथोलिक चर्च में जो बपतिस्मा ग्रहण कर, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर जीवन बिताता है, वह दोबारा जन्म ले चुका है और पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा उस नए जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन बहुतों को यह अनुभव नहीं है। यह अनुभव कैसे मिलेगा? पेंतकोस्त पर्व के अनुभव के बाद संत पेतरुस ने वहां उपस्थित लोगों को, यहूदियों को समझाया कि कैसे पवित्र आत्मा प्राप्त कर सके, कैसे हम लोग दोबारा जन्म लेने का अनुभव करें। संत पेतरुस ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें। पहली शर्त है, आप अपने पापों पर पश्चाताप करें।
दूसरी शर्त है, आप प्रभु यीशु में विश्वास कर उनके नाम में बपतिस्मा ग्रहण करें। प्रभु यीशु में बपतिस्मा ग्रहण करें, प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े रहें। तीसरी शर्त है, इस विधर्मी पीढ़ी से दूर रहें। यह सबसे कठिन है। हर पीढ़ी में अपनी अपनी समस्याएं हैं, कई बुराइयां हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी की बुराइयों से, बंधनों से हमें दूर रहकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, तो पवित्र आत्मा यह आंतरिक आजादी देगा, यह अनुभव देगा। जैसे हवा में बहने वाली रुई के समान वह व्यक्ति स्वतंत्र जीवन बिताएगा। इसका एक उत्तम उदाहरण हम लोग पुराने व्यवस्था से ले सकते हैं। दानियल के ग्रंथ अध्याय 14 और संख्याए 33 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि यहूदिया देश में हबक्कुक नाम का एक नबी रहता था। उसने एक बर्तन में शोरबा और रोटी का चूरमा बना लिया था और उसे लुनेरों के पास खेत में ले जा रहा था। तभी प्रभु के एक दूत ने हबक्कुक से कहा, अपने पास का यह भोजन बाबुल के सिंहों के खड्ड में दानियल के पास ले जाओ। दानियल सिंह के खड्ड में है, कई दिनों से भूखा प्यासा। हबक्कुक ने कहा, स्वामी, मैंने तो कभी बाबुल देखा ही नहीं और न उस खड्ड का मुझे पता है। तब प्रभु के दूत ने उसके सिर की चोटी पकड़ ली और उसके सिर के केश पकड़कर उसे अपनी पावन शक्ति के झोंकों से ले जाकर बाबुल में खड्ड के पास छोड़ दिया। हबक्कुक ने पुकारा, दानियल, दानियल, यह भोजन लो जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। दानियल ने कहा, ईश्वर, तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। दानियल उठकर खाने लगा। ईश्वर के दूत ने हबक्कुक को फिर उसके स्थान पर पहुंचा दिया। याद रखे, हबक्कुक एक अच्छा इंसान था, नबी था, वह एक आंतरिक आजादी का अनुभव करता था। इसलिए जब ईश्वर का संदेश आया, उस नाश्ते को बाबुल ले जाना है, उसका कोई एतराज नहीं, वो तैयार है। साथ साथ वह अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी प्रकट करता है। वह बाबुल नहीं जानता है, दानियल को नहीं पहचानता है, और इसलिए ईश्वर के दूत ने वह कार्य किया, उसे बाबुल पहुंचाया, दानियल को भोजन मिला और उसको वापस पहुंचाया। हम कल्पना में देखे, बेचारा हबक्कुक फिर से नाश्ता बना रहा है। उसके मजदूर उस दिन 12 बजे दोपहर को या 1 बजे दोपहर को उन लोगों ने नाश्ता किया होगा। देखिए, इसी तरह जब पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देगा, हमको पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार काम करना है। केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो दोबारा जन्म ले चुका है। और हबक्कुक ने कहा कि ईश्वर ने आपके लिए भोजन भेजा है। वह क्रेडिट नहीं लेता है, वह डींग नहीं मारता है, मैंने तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध किया है। सब ईश्वर की योजना है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार हबक्कुक जीवन बिताता था। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी तरह हर वक्त ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता से काम करना है। यदि हम ऐसे काम करते हैं तो हम कह सकते हैं हम दोबारा जन्म ले चुके हैं, उस दोबारे जन्म का अनुभव करते हैं।
आज के सुसमाचार का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि यीशु को ऊपर उठाना है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाना है। गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याए 4 से हम लोग पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोग मरुभूमि से गुजर रहे थे तो बहुतों को सांपों ने काटा। सांप के जहर के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे और उन्होंने मूसा से प्रार्थना की ताकि मूसा जाकर ईश्वर से प्रार्थना करे, और ईश्वर ने एक उपाय बताया। कांसे की मूर्ति बनाकर, सांप की मूर्ति बनाकर एक डंडे पर खड़ा कर दो। जिनको सांप ने काटा हो वे आकर उस मूर्ति को देखे। हम जानते हैं कोई डंडा या कोई मूर्ति किसी को चंगा नहीं करती है। चंगा करने वाला ईश्वर का वचन है। ईश्वर के वचन सुनकर विश्वास करने वाले चंगे हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि 2 बार प्रभु यीशु को ऊपर उठाया गया है। पहली बार क्रूस पर उनको आरोहित कर लिया। लोगों ने क्रूस पर यीशु को ठोक दिए और मरकर जी उठकर यीशु स्वर्ग चढ़ गए, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। पहली बार यीशु क्रूस पर चढ़े ताकि हम पवित्र हो जाए। दूसरी बार प्रभु यीशु उससे भी ऊंचा स्वर्ग तक चढ़े, स्वर्ग में विराजमान हो गए, जिससे हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाए, ईश्वर की संतान बन जाए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। हम ईश्वर के राजदूत बने, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम 2 पत्र अध्याय 5 में समझाते हैं। हम प्रभु यीशु के एम्बेसडर, राजदूत बने। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, 2 बार यीशु ऊपर उठाए गए हैं। पहले विषय के संदर्भ में प्रभु यीशु ने जो कहा, हर एक व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना है, तो हम लोग यह भी कह सकते हैं, दोबारा जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु को ऊपर उठाएंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे नहीं, उनको महिमानित करेंगे। हर काम में, हर पल वह व्यक्ति जो दोबारा जन्म ले चुका है, प्रभु यीशु की महिमा खोजेगा, प्रभु यीशु को ऊपर उठाएगा। हम ये दोनों कृपाएं मांगते हैं। सबसे पहले दोबारा जन्म लेने वाले व्यक्ति का वह अनुभव, दूसरा हम हर पल प्रभु यीशु को ऊपर उठाए। जैसे पहले पाठ में हमने सुना, हम लोगों के दैनिक आचरण में हम एक दूसरे की सहायता करें, हम उदार बने रहें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाए और पवित्र आत्मा यह कार्य करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।